हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल बीएमएस। हम लोग अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, आयुष कामया अध्याय। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ त्रिदोषा एंड कोष्ठा एंड रिलेशनशिप बिटवीन द त्रिदोषास एंड अग्नि। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मतलब देहा प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारी बॉडी मतलब की प्रकृति क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, जितने भी श्लोका मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखता हूँ मतलब आपको बाय हार्ट करने ही करने हैं, मतलब वो एग्जाम पर्पज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, जितना तुम श्लोका लिख पाओगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मतलब इंग्लिश मैटर भी सफिशिएंट है पास होने के लिए। अगर मतलब मेरिट बनानी, अच्छे मार्क्स लाने तो आपको श्लोका बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोले श्लोका, तो सुक्रातो स्थिर जन्मादो विषयनो विस्क्रमय तेस्त तीसरा प्रकृतियों हीन मध्योत्तम पृथक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मतलब जो देहा कॉन्स्टिट्यूशन या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ओवम और स्पर्म जब फर्टिलाइज करेंगे, हम लोगों को पता नहीं, फिर मतलब पता है कि मतलब फेलोपियन ट्यूब में मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फेलोपियन टाइप में जो दोषा प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फेलोपियन ट्यूब में वाता प्रीडोमिनेंस है, तो जो बच्चा जो इन्फेंट बनेगा उसका जो देहा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो वाता प्रकृति होगी। अगर वहाँ पे पित्ता प्रीडोमिनेंट है तो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी पित्ता हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब टोटल 7 टाइप्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिपेंड करेगा मतलब त्रिदोषा कॉम्बिनेशन के आधार पे डिपेंड करेगा। पहला जो बॉडी प्रकृति मतलब यहाँ पे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होगा ड्यू टू द सिंगल दोषा। पहला जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन वो है ड्यू टू सिंगल दोषा। ठीक है, अगर एक ही दोषा प्रीडोमिनेंट कर रहा है उसके कारण मतलब उससे कौन कौन सी बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा यहाँ पे वाता प्रकृति, वाता प्रकृति। ठीक है, और या तो अगर पित्ता प्रीडोमिनेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा पित्ता प्रकृति। ठीक है, अगर कफा प्रीडोमिनेंट है तो कफा प्रकृति। ठीक है, तो ये समझ में मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में तो उस टाइम पे जो फेलोपियन ट्यूब में दोषा प्रीडोमिनेंस होगा वहीं आगे चल के देहा प्रकृति हो जाएगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे अगर उसमें भी होता है मतलब दोषास के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब 7 टाइप्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। तो पहला यहाँ पे ड्यू टू द सिंगल दोषा, अगर कोई तीनों वाता पित्ता कफा में से अगर कोई एक सिंगल दोषा जो होता है यहाँ पर डोमिनेंट कर रहा है तो वहाँ पर सिंगल प्रकृति, जैसे यहाँ पर अगर वाता प्रीडोमिनेंट कर रहा है तो वाता प्रकृति हो जाएगी, पित्ता प्रीडोमिनेंट कर रहा है तो पित्ता प्रकृति हो जाएगा, कफा प्रीडोमिनेंट कर रहा है तो कफा प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया ड्यू टू द सिंगल दोषा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दोषा, अब यहाँ पे अगर 2 दोषा कंबाइन करके बनाए तो क्या होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दोषास, मतलब जो त्रिदोषा के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी मतलब प्रकृति बनेगी। तो पहला है जो वाता और पित्ता। ठीक है, दोनों आप कंबाइन कर जाए तो कौन सी प्रकृति बनेगी, वाता पित्ता प्रकृति। ठीक है, वाता पित्ता प्रकृति होगी। ठीक, अगर अब वाता एंड कफा कंबाइन कर जाए तो कौन सी प्रकृति बनेगी, वो होगी वाता एंड कफा प्रकृति होगी। ठीक, अब क्या है मतलब पित्ता एंड कफा। ठीक है, पित्ता एंड कफा अगर प्रीडोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर वाता एंड कफा कंबाइंड हो जाए एक साथ में तो कौन सी प्रकृति मिलेगी, सॉरी पित्ता एंड कफा, तो यहाँ पे पित्ता एंड कफा प्रकृति हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दोषास के कारण जो बॉडी प्रकृति होगी वो क्या होगी, तीनों जो होती है वो बेड होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी बॉडी के लिए। जो बंदा होगा जो जिसमें ये प्रकृति होंगी वो मतलब कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम होती रहेगी, मतलब ज़्यादा वो अच्छे से नहीं हेल्दी नहीं रह पाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी उसकी लाइफ में। इससे पहले जो सिंगल दोषा का प्रकृति थी उसमें से जो मतलब
कफा के कारण थी जो प्रकृति, कफा प्रकृति वो श्रेष्ठ थी, वहाँ पे वो गुड प्रकृति थी, और वाता जो थी सबसे खराब थी। ठीक है, अब इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री दोषाज, मतलब तीनों दोषाज के कॉम्बिनेशन के कारण जो मतलब प्रकृति होगी वाता पित्ता कफा प्रकृति, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे त्रिदोषा प्रकृति। ठीक है, वो जो होगी सबसे श्रेष्ठ होती है प्रकृति, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वाता पित्ता एंड कफा, मतलब जब वाता पित्ता एंड कफा तीनों एक साथ में आ जाएंगे उसे हम बोल सकते हैं त्रिदोषा प्रकृति। ठीक है, त्रिदोषा, ये जो प्रकृति होती है वो मतलब सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है, जिसको मतलब त्रिदोषा प्रकृति होगी एकदम से बढ़िया, मतलब हेल्दी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़िया, एकदम से बॉडी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, वो सारी क्वालिटीज यहाँ पे आएंगी त्रिदोषा प्रकृति में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो उम्मीद करता है टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक एट्रीब्यूट्स ऑफ त्रिदोषा। ये क्या होता है? एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? क्वालिटीज या गुण। ठीक है, मतलब त्रिदोषा की क्वालिटीज क्या रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाता की क्वालिटी। तो यहाँ पे हमको कुछ अलग से याद नहीं करना, अगर हमको श्लोका अच्छे से आते हो, उसका मीनिंग अगर अच्छे से आता है तो इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर वाता मतलब दोषाज की क्वालिटीज क्या रहेंगी, तो सबसे पहले हम श्लोका की बात करें। तत्र रुक्षो लघु सीता करा सूक्ष्म जलो अनिला। ठीक है, इसका क्या मतलब, अगर वाता होगा बॉडी में तो कौन कौन सी क्वालिटी। रुक्षा मतलब बोले तो यहाँ पे यहाँ ऐसे समझ सकते हैं ड्राइनेस, रुक्षा मतलब ड्राइनेस। ठीक है, और लघु मतलब क्या हो जाएगा? लघु मतलब लाइटनेस। ठीक है, लाइटनेस। और सीता मतलब कोल्ड। खरा मतलब रफ। सूक्ष्म मतलब क्या होगा यहाँ पे? माइन्यूट। चला मतलब क्या होगा यहाँ पे? मोबाइल, मतलब ये ज्यादा मूव करेगा इधर उधर। तो ये हो गई मतलब क्वालिटीज ऑफ मतलब वाता की क्वालिटी, मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ वाता। मतलब जो वाता होगी वो मतलब ड्राई होता है, लाइट होता है, कोल्ड, रफ, माइन्यूट एंड मोबाइल। अब है पित्ता। पित्ता की क्या क्वालिटीज हैं बोले तो स्नेह। स्नेह बोले तो यहाँ पर अम्चुअस, ये अम्चुअस होता है जो पित्ता होता है। तीक्ष्णा बोले तो यहाँ पे ये शार्प होगा। और उष्णा, उष्णा मतलब क्या हो गया यहाँ पे? हॉट। लघु मतलब लाइट। विश्रम मतलब एक पट्रीफाइड स्मेल आएगी, थोड़ा मतलब अजीब स्मेल आएगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं विश्रम। सरम मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पे जो द्रवम होता है उसका मतलब होता है लिक्विड। तो ये पित्ता की क्वालिटीज हो गई। पित्तम सा स्नेह तीक्ष्णो उष्णम लघु विश्रम श्रम द्रवम। ठीक, मतलब अंकुश। स्नेह मतलब अंकुश होगा, तीक्ष्ण मतलब शार्प, उष्ण मतलब हॉट, लघु मतलब लाइट, विश्रम मतलब पेट्रीफाइड स्मेल आएगी, और श्रम मतलब मोबाइल। ठीक है, द्रवम मतलब लिक्विड। तो ये हो गई मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ पित्ता। अब हम देखते हैं कफा के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्निग्धा शीतो गुरु मंदा लक्षणों मतृष्णा स्त्रा कफा। ठीक, कफा जो कफा है उसकी क्या क्वालिटीज रहेंगी। स्निग्धा मतलब यहाँ पर इसका भी मतलब अम्चुअस। ठीक है, सीता का मतलब कोल्ड, गुरु का मतलब हेवी, मतलब जो कफा होता है उसकी जो क्वालिटी वो हेवी रहेगा थोड़ा। ठीक है, मंदा मतलब ये डल रहेगा, थोड़ा डल होता है। लक्षणा मतलब क्या होता है? स्मूथ, जो कफा इसकी प्रॉपर्टी होती है स्मूथ होता है। मृतृष्णा मतलब क्या है? इसमें थोड़ा शाइनिंग रहेगी, बढ़िया चमक रहेगी इसमें। स्त्री मतलब क्या होगा यहाँ पर? एक ही जगह पे फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये हो गए मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ त्रिदोषा। वाता पित्ता एंड कफा। कफा की स्निग्धा शीतो गुरुर मंदा लक्षणों मृतृष्णा स्त्रा कफा।
कोल्ड, हैवी, डल, स्मूथ, शाइनिंग और थोड़ा मतलब फिक्स रहेगा एग्जैक्ट जगह पे, ज़्यादा मतलब मूव नहीं करेगा। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और एक मतलब इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास से मतलब मॉडर्न एनाटॉमी और आयुर्वेदा पोर्शन जो रहेगा एनाटॉमी का, दोनों स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारी रीच बढ़ सके थोड़ा, और हमें भी बेनिफिट हो और आप लोगों को बेनिफिट हो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।